इतना हंसते हो तुम लोग, पागल हो क्या? बोलो। एक तो कंप्यूटर है, टच कहीं करोगे टच कहीं होगा। आधा दिमाग तो इसी में खपाना पड़ता है। कौन पढ़ेगा? किसी का हाथ नहीं उठेगा? पढ़ो, खड़े हो। वहां तो हो गया था, उससे आगे वाला पढ़ो। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया है, सबका सब हाय अभागी बेटी तक तुझ तक कैसे पहुंच सके या अब नलाए ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान। हंसी भूल जाओगे, पीछे बैठ के हंसना सब भुलवा देंगे। हाँ पढ़ो आयुष। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहा, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वह वहाँ सदियां बीती अविश्राम वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रुकी। देखो इस पैराग्राफ में या इसके पहले जो लोग हम लोग कविता पढ़ी उसमें यह है कि सुखिया बीमार रहती है, उसकी इच्छा है कि उसको जो उसके गांव की उसके समाज की कुल देवी है, उस कुल देवी के मंदिर का एक पुष्प मिल जाता तो वो ठीक हो जाती है। ठीक है, एक मोटी मोटा घटनाक्रम यही है इसका, इस कविता का। और सुखिया का पिता जो है निम्न जात से होता है, नीची बिरादरी से होता है, तो उसको लोग क्या करते हैं कि मंदिर में नहीं जाने देते हैं, जो एक तौर पे आमतौर पे समाज की मान्यता है कि निम्न बिरादरी के निम्न कुल के लोगों को मंदिर में जाने की मनाही होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यही घटना, यही प्रक्रिया जो है सुखिया के पिता के साथ भी होती है। अब सुखिया का पिता, उसको मन में यह है कि उसको अपनी पुत्री को बचाना है, चाहे जैसे बचा ले जाए। सुखिया की मनसा क्या थी कि मुझे देवी माँ के चरणों का फूल मिल जाए। अब देवी माँ के चरणों का फूल मिलेगा कैसे, समझिए। या तो उसके पिता जाके लेके आए, जो कि समाज के नजरिए से संभव नहीं है, लेकिन उसके पिता क्या करते हैं, अपनी बेटी को हमेशा खेलता बोलता देखते थे। अब बेटी उनकी एकदम शांत हो गई है, शांत मतलब एकदम निस्तेज हो गई है, निश्चेत हो गई है, निश्चेत निस्तेज दोनों हो गई है, समझ रहे हैं। अब बार बार अपने बच्ची को वही उसी मुद्रा में देखना चाहता है जिस मुद्रा में वो देखा था। वो चाहता है कि उसकी बच्ची हंसे, उसकी बच्ची बोले, खेले, सब कुछ करे, लेकिन अब बच्ची उसकी निष्प्राण हो गई है, मतलब केवल बस जी भर रही है, सांस भर चल रही। तो प्रयास करता है और मंदिर में जाता भी है। ठीक है, तो बीच में मंदिर का भी वर्णन है कि मंदिर कैसे था ना, पूरा मंदिर स्वर्ण कलश सब विस्तीर्ण विशाल सब है। तो अब उसके आगे जब वो फूल ले लेता है, लाइन में लगकर की तरह से फूल ले लेता है, तब अचानक जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनकी निगाह पड़ जाती है किस पे, सुखिया के पिता पे। और तब वो सोचते हैं कि अरे ये कैसे आ गया, ये तो भाई निम्न जाति का है, ये कैसे आ गया। फिर लोगों को भड़काता है कि इसने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया, मंदिर की पवित्रता समाप्त हो गई। अब मंदिर पवित्र कैसे होगा, मंदिर अशुद्ध हो चुका है, उसका शुद्धिकरण कैसे होगा। तो इन सब तमाम बातों के बीच में सुखिया के पिता पकड़ लिए जाते हैं। और जब सुखिया के पिता सब बात सुनते हैं, सोचते हैं, क्योंकि पकड़ लिए जाते हैं, तो उसके पिता सोचते हैं कि भाई ये गांव की कुल देवी है, समाज की कुल देवी है, तो जब एक पूरे गांव की यही देवी है और हम भी इस गांव के निवासी हैं, तो ये एकाधिकार कैसे इनका हो गया। ये जो पुजारी जी बैठे हैं मंदिर में, ये कैसे कह सकते हैं कि ये केवल मेरी माँ है, इनकी माँ नहीं है। माँ के सामने ही ये माँ को छोटा कर रहे हैं, एक बच्चे को, एक बेटे को अपनी माँ से अलग कर रहे हैं। भाई अगर आप उस माँ के बेटे हैं तो सुखिया का पिता या सुखिया भी तो उस माँ की बेटी या बेटा है। तो फिर आप ये डिवाइडेशन कैसे कर दे रहे हो कि आप अपवित्र हो, मैं पवित्र हूँ, क्या मानक बनाए हैं आप। देखिए समाज पर जो ताना बाना है, जो समाज का व्यंग का ताना बाना है, उसको बड़ा सही तरीके से दिखाया है, समझ रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि सुखिया के पिता को पकड़ लेते हैं सब और मारते हैं। मारते के आरोप क्या लगाते हैं, देखिए क्या गंदी मानसिकता, सोचिए समाज की क्या गंदी मानसिकता है कि तुमने मंदिर को पवित्र कर दिया, अपवित्र कर दिया।
मतलब उनके जाने से जो समाज के उच्च लोग हैं, जो भले दिन भर गलत काम करते हों, गलत कर्मों में लिप्त रहते हों, चोरी जुआरी सब करते हों, उनके जाने से मंदिर पवित्र हो रहा है। और ये जो सुखिया का पिता है अपनी पुत्री की रक्षा के लिए माँ के चरणों में प्रार्थना करने गया है, विश्वास आस्था श्रद्धा के साथ गया है, और उस पर क्या आरोप लगा रहे हैं कि आपने मंदिर को अपवित्र कर दिया, और उसको मारते भी। देखिए क्या विडंबना, देखिए मतलब इंसानियत को तार तार कर देना, मानवता को शर्मसार कर देना, उसका एक नजीर है। समझ रहे हैं बात को? अब इसके आगे का जो हम पढ़ेंगे, ये जो मैंने आपको बताया इसके पहले पूरा लगभग समरी आपको मिल गई होगी। ठीक, आगे वाला पैराग्राफ देखिए कि मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब, न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब ये सुखिया के पिता के दिल की आह है, चीख है, एक बेटी के प्रति अपने कर्तव्यों को न पूरा कर पाने का जो दुख, जो मलाल है, उसको दिखाया है। कहते हैं कि मेरे हाथों से प्रसाद भी, किसके हाथों से? सुखिया के पिता के हाथों से प्रसाद बिखर गया था। प्रसाद कौन सा था? वो फूल था। बिखर क्यों गया था? क्योंकि लोग उनको मारने लगे थे। समझ गए? फिर कहते कि हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। बेटी तुम अभागी हो। अभागी किस लिए होगी? कि मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं निम्न कोटि में पैदा हुआ हूँ, निम्न कुल में पैदा हुआ हूँ, तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुमको तुम्हारे मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम्हारी चाह थी, मैं तुमको दे न सका। ठीक है? कहते हैं कि न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। वो अब मुझे कहाँ ले गए? कोर्ट ले गए, कचहरी ले गए, न्यायालय ले गए, और मुझे 7 दिन का दंड हुआ। ठीक, और दंड का आरोप क्या लगाया गया था? कि मुझसे देवी का अपमान हो गया था। बताइए, जो पूरे संसार को जेते तुमने तारे तेते नभ में न तारे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि आपका अपमान मनुष्य से हो गया। आप भी मनुष्य हो के एक मनुष्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुझसे देवी का अपमान हो। देवता का अपमान मनुष्य कर सकता है? समाज की गंदी सोच, विडंबना देखिए, उसको यहाँ दिखाया गया है। और देखिए एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति क्या वात्सल्य दुख है। ये वात्सल्य दुख बड़ा क्रिटिकल होता है, बड़ा कठोर होता है, हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। कहते हैं कि हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब, कैसे मैं तेरे पास पहुंचाऊं, मैं चाह के भी नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह से कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति। ठीक है, एक कविता जो है उसका नाम है सरोज स्मृति। उसमें भी निराला जी कहते हैं, धन्यमय पिता निरर्थक था तेरे हित कुछ भी कर न सका, जाना तो अर्थ गमो पाया पर रहा सदा संकुचित का। एक पिता की अपने पुत्र के प्रति जो वेदना होती है वो बड़ी दुस्सह होती है, वो आदमी को अंदर से झकझोर देती है। अगर एक पिता असमर्थ हो और उसका बेटा उससे कुछ भी मांगे और पिता न दे पाए, तो वो पल वास्तव में उस पिता के लिए, अगर पिता बुद्धिमान है तब, बहुत दर्दनाक होती है। वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कहते हैं कि मैंने स्वीकृत, ये समझ में आ गया ना पैराग्राफ? किसी कोई दिक्कत? कहते कि मैंने स्वीकृत किया दंडवत शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कर। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती, अब विश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीति। इसका एक साधारण अर्थ है, मुझे लगता है सबको पता होगा। न्यायालय के दौरान जो घटना घटी है उससे पूछा गया है, वो उत्तर नहीं दे पाया है, वो जो कुल मिला के जो कुछ हुआ वो चुपचाप सह गया है। समझ रहे हैं? अपना अपराध उसने स्वीकार कर लिया। देखिए ये भी एक दोष है, इसको ये मत कि केवल समाज का दोष है। आप बिना जबरदस्ती गलती ठहराए और आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी एक दोष है। आप अपनी बातों कर नहीं कह पा रहे हैं खुल के। समझिए, आपको लोग चोर कह रहे हैं, आपने चोरी नहीं की, तो आप चोर कह अपने आप को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ये आपकी गलती है।
बात समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रही है? ये एक दोष भी है। कहते हैं ना कि अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं होती, चाहते हो भी आंख नहीं रोती। क्यों नहीं रो रहे हो? बताओ कि किसमें आप आर्गू तो करो उससे कि आप कैसे पवित्र हो, मैं कैसे पवित्र हूं। बताइए कैसे आप बताइए क्या पवित्रता का मानक रखे हैं? तो ये भी एक दोष है, इसको भी समाज से उबरना है। समझ रहे हैं? समझिए, किसी को कुछ समझाना है, लिख लेंगे। कोई लाइन अगर दिक्कत तो देख लो। वही अविश्रांत वर्षा करके भी, मतलब आंख जो हमारी रोना चाह रही है, कैसे रो दे भाई? गलती तो एक्सेप्ट कर लिए हो। सही पूछे हो। कौन चक बोला है? कौन ऐसे बोला है? किसको आ रहा है जरा बता दो हमको। कौन बताएगा विश्रांत का मतलब? हाँ बताओ बताओ, बोलो। जब तुरंत ऐसे खड़े बोल दो, देख लो कि यहाँ कोई वीर नहीं है, बोल दो। लगातार। समझ गए? किसी कोई दिक्कत? कहते कि दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाई वह। कितना मार्मिक वर्णन है, देख रहे हैं? कह रहे कि दंड भोग कर जब मैं छूटा, जब सुखिया का पिता न्यायालय से जेल से छूटता है, दंड भोग कर, दंड भोग कर माने समझ रहे हैं, जो उसको सजा हुई थी, जब सजा से छूटता है, जब आता है तो पैर न उठते घर को। पैर जाने के लिए उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो समझ चुका था। पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, पीछे ठेल रहा था, जैसे कोई धक्का दे रहा था। तनु पंजर माने कमजोर शरीर को कोई धक्का दे रहा था। किसको? सुखिया के पिता को। उसकी आत्मा अंदर से गवाही नहीं कर रही थी कि वह अपने घर को आगे बढ़ के चले, सुखिया से मिले। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह। पहले क्या होता था, सुखिया के पिता घर पहुंचते थे मजदूरी वगैरह करके, तो सुखिया दौड़ के आती थी, उनसे पिता पापा के लिपट जाती थी। लेकिन अब जब ये घर पहुंचे हैं, किसी तरह से डरते डरते, अपनी आत्मा को कठोर करते हुए, अपने हृदय को समझाते हुए, तो अब क्या देखते हैं कि अब सुखिया जो है घर पे नहीं आई। समझ गए? और उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाई वह। अगर मान लीजिए कभी सुखिया खेलने में व्यस्त भी रहती, तो सुखिया का पिता देख के खुश हो जाता कि चलो मेरी बच्ची खेल रही है। अब कंडीशन क्या है? अब स्थिति परिस्थिति क्या है कि न सुखिया दिखाई दे रही है, न तो खेल में ही उलझी है, न दौड़ के ही आई है। समझ गए? उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी। कुछ समझ में आ रहा है? कितना मार्मिक वर्णन है, दर्दनाक। उससे अब देखो, उसको आभास है कि मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्गवासी। आप उससे मिले तो कहाँ मिले, अंतिम दर्शन कहाँ करें? तो उसको अनुमान हो जाता है कि भाई मृतक आत्मा को लोग कहाँ ले जाते हैं, मृतक शरीर को लोग कहाँ ले जाते हैं? मरकट माने शमशान। समझ रहे हैं ना? शमशान समझते हैं ना, जहाँ शव को जलाया जाता है। तो कहते हैं कि उसे देखने मरकट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। अब देखिए, इसके पैर रुक नहीं रहे, उसी व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के पांव घर जाने को नहीं उठ रहे थे। समझ रहे हैं ना? अब अपनी बच्ची के अंतिम दर्शन के लिए दौड़ता हुआ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? शमशान। ठीक। और मेरे परिचित बंधु प्रथम ही, जो उसके परिचित के भाई बंधु थे, रिश्तेदार थे, वो फूंक चुके थे उसे वहां, उसको चिता को आग जला चुके थे, चिता जल चुकी थी।
बूझ पड़ी थी चिता वहां, बूझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक कोठी में। देखिए कितना विरोधाभास है, एक ही लाइन में विरोधाभास समझते हैं ना, दूसरे का विरोध। तन्हाई अंगड़ाई ज्यादा आ रही है। कहते हैं कि बूझी पड़ी थी चिता वहां पर, वो बच्ची पूरी तरह से जल चुकी है, चिता पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। और छाती धधक कोठी में, धधक माने जैसे आग धधक को लगती है ना, उसके शरीर में एकदम पूरी तन बदन में आग से लग गई और चिता बुझ चुकी है। वो एक प्रकार से दहाड़े मारकर रो पड़ा होगा, उसकी कल्पना यहाँ कवि ने नहीं की है, लेकिन दहाड़े मार के वो रो पड़ा होगा। जिस बच्चे को वो देख के गया था, आने के बाद उस बच्चे की शक्ल तक नहीं दे सके, ये एक पिता के जीवन में इससे बड़ी मार्मिक घटना हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं बात को? अब कवि कहता है कि हाय फूल सी की क्या उपमा दिया है, हाय फूल सी कोमल, मतलब कोमल से अधिक उपमा कुछ फूल से भी कोई कोमल हो ही नहीं सकता। गुलाब की पकड़ी को ऐसे करके तो छटक जाते हैं ना, तो उपमा देखिए कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब जिस बच्ची को मैं इतनी बड़ी बिटिया को देखता था, वो राख की एक मुट्ठी ढेरी में आ गई है, एक मुट्ठी राख में आ जाएगी। समझ रहे हैं? अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। ये पिता के अंतर आत्मा के रोने की आवाज है। ये केवल एक पिता की आवाज नहीं है, एक पिता अपने बेटी के लिए रोते हुए जो कह रहा है उसकी आवाज है। समझ रहे हैं कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी को गोद में ले लूं। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्ची को गोद में लेके खिलाए। समझ रहे हैं ना? सब चाहते हैं कि इसको लाड प्यार से पाला जाए, लेकिन उस पिता का दुर्भाग्य देखिए कि अंत समय अपनी बच्ची को चिता तक पहुंचा नहीं सका। समझ रहे हैं ना? और कहते हैं कि एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, और माँ के जो चरणों का फूल जो सुखिया को चाहिए था, वो भी वह पिता उसको दे नहीं सकता है। तो यही इसमें एक पिता और पुत्री के क्या कैसे कहे मफलर बांध दिए हो, ठंडा लग रहा है क्या ज़्यादा, तो बांधने का सलीका सीखो। ये मूर्खों की तरफ निकालो, नहीं ये सब हमारी क्लास में नहीं चलेगा। अच्छे से बांधना बांधने मत ऐसे बैठो। समझ गए? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई पैराग्राफ देख लो एक बार 5 मिनट, जो भी ना समझ में आए पूछ लो। हाँ अनुप ले लो बेटा।